दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आज आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मैं आप लोगों को आज जम्मू कश्मीर में 4 समुदायों को मिलेगा एसटी आरक्षण का लाभ, उसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चर्चा में क्यों जम्मू कश्मीर में 4 समुदायों को एसटी आरक्षण में शामिल करने का वो चर्चा में क्यों चल रहा है। उसके बाद देखेंगे जम्मू कश्मीर में एसटी समुदाय। उसके बाद देखेंगे पहाड़ी जातीय समूह के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में देखेंगे पदारी जनजातीय। उसके बाद देखेंगे एसटी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है। जो एसटी समुदाय है उसमें शामिल होने के लिए कौन कौन प्रक्रिया को अपनाना होगा। उसके बाद सबसे लास्ट में एक प्रश्न देखेंगे जो प्रश्न होगा पीटी का प्रश्न होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। चर्चा में क्यों चर्चा में क्यों ये हो गया हम लोग का भारत। यहाँ पे है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर है। यहाँ भारत सरकार जम्मू कश्मीर के लिए 4 विधेयक लाया गया है। भारत सरकार द्वारा 4 विधेयक जम्मू कश्मीर के लिए लाया गया है, जिनमें से एक विधेयक में कहा गया है कि जो भारत के 4 समुदाय हैं, विधेयक जो एक विधेयक है इसमें 4 जो समुदाय है ना जम्मू कश्मीर के, उसी को शामिल करने के लिए कहा गया है। 4 समुदाय। आइए हम लोग जानते हैं कि 4 समुदाय कौन कौन है जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के समुदाय है जिनको एसटी में शामिल किया जा रहा है। देखिए ये हो गया भारत। हम ऐसे ही मानकर बना ले रहे हैं। और यहाँ पे है जम्मू कश्मीर। आइए हम आपको मैप में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लद्दाख है और यहाँ पे जम्मू कश्मीर, फिर यहाँ हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पंजाब। ये भारत का उत्तरी वाला हिस्सा है। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर। यहीं से 4 समुदाय है जिनको एसटी में शामिल किया जा रहा है। आइए हम आपको उसका नाम बताते हैं। पहले का नाम है गड्डा ब्राह्मण। दूसरा का नाम है कोली। तीसरा का नाम है पदारी जनजाति। चौथे का नाम है पहाड़ी जनजातीय समूह। आइए हम आपका उसका चित्र दिखाते हैं। गड्ढा ब्राह्मण का, कोली जनजाति का, पदारी जनजाति का और पहाड़ी जनजाति समूह का। देखिए ये है गड्ढा ब्राह्मण जनजाति। देखिए दिख रहा है। देखिए गड्ढा ब्राह्मण जनजाति है। उसके बाद देखिए एक पदारी जनजाति है। दिख रहा है पदारी जनजाति। उसके बाद ये है पहाड़ी जनजाति समूह। देखिए कैसे दिख रहा है, जो आदिवासी जैसे दिख रही है सब। यही पदारी जनजाति है। उसके बाद है एक ये है कोली जनजाति। देखिए
तो हम लोग देख लिए कि जम्मू कश्मीर के लिए भारत सरकार द्वारा एक विधेयक लाया गया है, 4 विधेयक लाया गया है, जिनमें से एक विधेयक में कहा गया है कि जो यहाँ के गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पदारी जनजाति, पहाड़ी जनजाति समूह, इस चारों समुदाय को एसटी यानी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति में इस चारों समुदायों को शामिल करना चाहिए। ये हो गया चर्चा में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में एसटी समुदाय, जम्मू कश्मीर में एसटी समुदाय, जम्मू कश्मीर में वैसे तो बहुत सारे एसटी समुदाय जाति है। यहाँ पे देखिए, यहीं पे ना जम्मू कश्मीर में वैसे तो बहुत सारे एसटी समुदाय है, जिनमें 2 प्रमुख एसटी जाति है, जिनका एक का नाम है गुज्जर और दूसरे का नाम है बेकरवाल। ये दोनों जाति यहाँ के एसटी जाति में शामिल हैं। और जो ये गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पदारी जनजाति, पहाड़ी जनजाति जो इनको शामिल किया जा रहा है एसटी समुदाय में, तो ये दोनों है गुज्जर और बेकरवाल, ये इनका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं आइए हम आपको बताते हैं। अनुसूचित जाति, चूँकि जो गुज्जर बेकरवाल है, गुज्जर जाति और बेकरवाल, इन दोनों का आबादी बहुत है। अभी जनगणना हुआ था तो ये दोनों जनजाति तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर इन दोनों जनजातियों का स्थान है। और चूँकि तीसरे स्थान पर है, दोनों जनजाति तीसरे स्थान पर, और पहले जो स्थान पर है यहाँ के जनजाति, उसका नाम है कश्मीरी। दूसरे स्थान पर डोंगराव और तीसरे स्थान पर गुज्जर बेकरवाल का स्थान है। क्योंकि इन लोगों का बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा आबादी है, लगभग 8 लाख इन लोग का आबादी है गुज्जर बेकरवाल का। ये दोनों एसटी समुदाय है और इन लोग इसमें शामिल हो जाएंगे तो जो इनको अधिकार जो मिल रहा है उसमें तो कमी हो जाएगी। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि हाँ, जो ये गड्ढा ब्राह्मण है, कोली है, पदारी जनजाति है, पहाड़ी जाति समूह, ये हम लोग के जाति में शामिल नहीं हो। नहीं तो ये लोग शामिल हो जाएंगे तो इन लोग के अधिकार को थोड़ा सा तो कटौती किए नहीं जाएगी, इनका अधिकार को छीन कर इनको दिया जाएगा। इसीलिए लोग नहीं चाहते कि मेरे अधिकार को कोई छीन सके, इसीलिए इन लोगों को शामिल होने से ये लोग विरोध कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि गुज्जर और बेकरवाल जम्मू कश्मीर के किस किस इलाके में निवास करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का भारत। देखिए यहाँ से होगा, हम ऐसे ही बना रहे हैं, लेकिन भारत का ऐसा नक्शा नहीं है। आइए हम बताते हैं कि जो गुज्जर और बेकरवाल है ये जम्मू कश्मीर के कौन कौन क्षेत्र में निवास करते हैं। तो पहला जो क्षेत्र है उसका नाम है राजौरी। उसके बाद यहीं पे पूंछ। उसके बाद यहीं पे रहे रिहायशी। उसके बाद यहीं पर है जिसका नाम है किश्तवाड़। और यहीं पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है अनंतनाग। यहाँ पे अनंतनाग। उसके बाद यहीं पे एक क्षेत्र है बांदीपोरा। और सबसे लास्ट में एक और क्षेत्र यहीं पर है कुपवाड़ा।
ये सब जम्मू कश्मीर का ज़िला है और यहीं पर जो गुज्जर और बेकवार निवास करते हैं। आइए हम आपको चित्र में दिखाते हैं। देखिए, ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है और ये हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पे पंजाब है। आइए हम लोग को तो जम्मू कश्मीर से मतलब है। देखिए यहाँ पे ऊपर वाला, देखिए दिख रहा है ऊपर वाला। उसके बाद यहाँ पे देखिए राजौरी, दिख रहा है। उसी के राजौरी के ऊपर है यहाँ पे पूंछ, देखिए दिख रहा है यहाँ पे पूंछ। उसके बाद यहाँ पे देखिए किश्तवाड़ है, सॉरी किश्तवाड़ यहाँ पे दिया है। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, कुपवाड़ा, पूंछ, राजौरी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे किश्तवाड़ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है रियासी, रियासी देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है अनंतनाग, देखिए अनंतनाग। उसके बाद यहाँ पे देखिए बांदीपुर, देखिए दिख रहा है यहाँ पे बांदीपुर। इन सभी क्षेत्रों में गुज्जर एवं बेकरवाल जनजाति निवास करते हैं। देखिए कुपवाड़ा, उसी के नीचे बांदीपुर, इधर आ जाइए पश्चिम में पूंछ, राजौरी और देखिए यहाँ पे मध्य में से दक्षिण में रियासी और यहाँ पे पूर्व में देखिए किश्तवाड़, देखिए और पूर्व में भी है अनंतनाग। इन सब क्षेत्रों में गुज्जर एवं बेकराल जनजाति निवास करते हैं। आइए उसके बाद पढ़ते हैं। जो बेकर जनजाति है, बेकर जनजाति सॉरी बेकरवाल जनजाति, बेकरवाल जनजाति, इनको हम लोग खान बदोश भी कहा जाता है, सॉरी कहते हैं खान बदोश। क्यों? क्योंकि यहाँ यहीं पे बसते हैं ये लोग। गर्मी के दिन में अपने और अपने पशुओं को लेकर ऊपर की ओर चले जाते हैं और जब ठंडी जाता है तो ये लोग अपने पशु और खुद अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। इधर इधर उधर घूमते हैं, गर्मी में ऊपर और ठंडे में नीचे, इसलिए इनको खान बदोश भी कहा जाता है। किनको? बेकरवाल जनजाति को। हम तो आपको बताए थे कि ये गुज्जर और बेकवार से भी सॉरी गुज्जर और बेकरवाल के अलावा भी यहाँ के और भी जनजाति है, जैसे गद्दीश जनजाति, गद्दीश जनजाति। उसके बाद दूसरे का नाम है सिम्पिस जनजाति। ये दोनों जनजातियों को 1991 में एसटी यानी अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया है। पहले ही 1991 में। कौन कौन? एक गद्दीश जनजाति और दूसरे का नाम है सिम्पिस, यहीं के जनजाति हैं। उसके बाद जो ये 4 समुदाय हैं यहाँ पे, गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पदारी जनजाति, पहाड़ी जनजाति समूह, इनको शैक्षणिक संस्था और नौकरियों में इन लोगों को 10% की आरक्षण मिला है। 10% की आरक्षण मिलता है गड्ढा ब्राह्मण को, कोली को और पदारी जनजाति को और पहाड़ी जनजातीय समूह को। इन चारों समुदाय को 10% की आरक्षण मिलता है शैक्षणिक संस्था में, कि आप जहाँ भी पढ़ सकते हैं वहाँ पे आपको 10% छूट मिलेगा। आप नौकरी करने जाते हैं तो आपको 10% की छूट मिलती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में, यहीं पर जम्मू कश्मीर में लोकसभा और राज्यसभा, ये हो गया लोकसभा सॉरी और ये हो गया राज्यसभा। यहाँ पे भी इनको जो खड़ा हुआ जाता है जीतने के लिए, यहाँ पे भी इन लोगों को 10% की छूट मिली है कि आपको कम में वोट रहेगा तो आप जीत सकते हैं। एक तो शैक्षणिक संस्था और नौकरियों में भी छूट मिली है इन लोग चारों समुदाय को।
उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के क्षेत्र में भी इन लोगों को 10% का आरक्षण मिला है। उसके बाद ये सब मिलने पर भी इन लोग जो इस सब तो इन लोगों को मिल रहा है, पधारी जनजाति को पहाड़ी जाति समूह को, कोली को, गड्ढा ब्राह्मण को, ये तो इन लोगों को छूट मिल रहा है। अब जब इन लोगों को छूट मिलेगा तो इन्हीं लोगों को ना अधिकार में से काट कर इन लोगों को दिया जाएगा। इसीलिए जो गुज्जर है, गुज्जर और बेकरवाल, ये दोनों जनजाति इन लोगों को 4 समुदायों को एसटी जैसी जनजाति में शामिल करने से रोक रहे हैं। और ये जब विरोध कर रहे हैं तो क्यों विरोध कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि हाँ कि जाति एसटी में शामिल नहीं होगी, तो वो है ये जाति बहुत छोटे हैं। इन लोग कह रहे हैं कि जाति जो है 4 जाति, ये जाति बहुत छोटे समुदाय से रहते हैं, यानी इनकी जनसंख्या बहुत छोटा है। उसके बाद कहते हैं कि जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गड्ढा ब्राह्मण है, गड्ढा ब्राह्मण, आइए हम आपको इधर से गड्ढा ब्राह्मण ये यहाँ के जनजाति है, गद्दी, उन्हीं के ये लोग शाखा है। तो हम तो बताए थे कि दो गो जाति था, एक गद्दी, एक सिंपीस। ये दोनों समुदाय को 1991 में इन लोगों को एसटी में शामिल कर लिया गया है और इन लोगों को छूट भी मिलता है। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं गुज्जर और बेकरवाल कि जो गद्दा ब्राह्मण है ये गद्दी का ही हिस्सा है, और जो कोली है, कोली ये सिंपीस का ही भाग है। सिंपीस का ही भाग है। इन लोग कह रहे, अब जब इन लोगों को तो इसी के हिस्से गद्दा ब्राह्मण का गद्दी है और कोली सिंपीस का, तो ये लोग कह रहे जब इन लोगों को 1991 में ही आरक्षण मिल गया है तो अब क्यों मिलना चाहिए, इन लोग को 2 आरक्षण मिलता है, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग देख लिए कि जम्मू कश्मीर में जो एसटी समुदाय था वो कौन कौन था, तो देख लिए। अब हम लोग देखते हैं पहाड़ी जाति समूह, पहाड़ी जातीय समूह। जो पहाड़ी जाति समूह है इसमें कौन कौन धर्म के लोग शामिल है, तो पहला है हिंदू, सिख और एक मुस्लिम। ये तीनों धर्मों को मिलाकर एक जाति का निर्माण होता है जिसे पहाड़ी जातीय समूह कहते हैं। लेकिन ये जो पहाड़ी जातीय समूह है ये जम्मू कश्मीर का ही, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का ही निवासी है। जम्मू कश्मीर 1989 ईस्वी में एक सिफारिश की गई थी, जो भारत का रजिस्ट्रार जनरल इनसे सिफारिश की गई थी कि जो समुदाय है, कौन कौन समुदाय, गुज्जर, दूसरी क्या है बकरवाल, तीसरा है गद्दी और चौथा है सिंपीस। ये चारों समुदाय को एसटी में शामिल करने के लिए, क्यों उन चारों समुदाय का नाम नहीं दिया गया, क्योंकि ये लोग तो मानते हैं ना, जो यहाँ पे गड्ढा ब्राह्मण है, देखिए यहाँ पे गड्ढा ब्राह्मण वो गद्दी जनजाति का ही हिस्सा है, और जो कोली समुदाय है वो सिंपीस का ही एक भाग है। इसीलिए उस चारों समुदाय का नाम नहीं देकर गद्दी और सिंपीस का ही नाम दे दिया गया है।
तो 1989 में रजिस्ट्रार जो भारत रजिस्ट्रार जनरल है जो अनुसूचित जाति में शामिल करता है, उससे सिफारिश की गई थी कि गुज्जर, बेकरवाल, गद्दी, सिंपिस ये 40 समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए लेकिन जो यहाँ भारत के जो रजिस्ट्रार जनरल है इन लोगों को शामिल करने से रोक दिया और कहा कि ये 40 समुदाय हैं, ये 40 समुदाय का नाम हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है। इस 40 समुदाय का जो हमारे रिकॉर्ड है कि इसमें एसटी में शामिल किया जाना चाहिए, वो इनका नाम ही नहीं दिया है, तो हम कैसे इनको अनुसूचित जाति में शामिल कर ले। अनुसूचित जाति मतलब इसको एसटी भी कहा जाता है, शेड्यूल ऑफ टाइगर इसको कहा जाता है। इसको शॉर्टकट में हम लोग एसटी भी कह सकते हैं। उसके बाद इन लोग तो सिफारिश की 1989 में भारत के रजिस्ट्रार जनरल से, लेकिन इन लोगों को इसमें अनुसूचित जाति में शामिल करने से ये जो भारत का रजिस्ट्रार जनरल है वो इन लोगों को माना कर दिया। फिर इन लोग कुछ दिनों के बाद इन लोग संघर्ष करते रहे इसमें इस जाति में शामिल होने के लिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद यहीं पर जम्मू कश्मीर में यहीं के है नेता महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में इन लोग फिर विरोध करने लगे, ये चारों समुदाय कि हम लोग को एसटी जाति में शामिल कीजिए। लेकिन फिर इन लोगों को जो संघर्ष था उनको खत्म कर दिया गया और कहा गया कि जो पहाड़ी, यहाँ पे देखिए पहाड़ी जाति समूह है यह एक जाति समूह नहीं है, ये पहाड़ी जाति समूह है। ये कह रहा है कि जो पहाड़ी जाति समूह है ना, ये यानी ये समूह नहीं है, जातीय समुदाय नहीं है, जातीय समूह नहीं है, इसलिए इसको जो विरोध कर रहे हैं इनको खत्म कर दिया गया है। फिर से एक बार तो भारत के रजिस्ट्रार मिनिस्टर से कहा गया तो 1989 में, तो इनकी सिफारिश को खत्म कर दिया। दूसरे बार महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में ये लोग किए, फिर इनको भी इस दूसरे को भी जो दूसरा संघर्ष किए थे इनको भी खत्म कर दिए। उसके बाद 2019 में एक रिपोर्ट बना, रिपोर्ट का नाम था न्यायमूर्ति GD शर्मा आयोग, GD शर्मा आयोग न्यायमूर्ति GD शर्मा आयोग और एक यहीं के एक नेता थे GD शर्मा, इन्हीं के नाम पर यही इस आयोग का गठन किए थे। इसे इन्हीं के नाम पर न्यायमूर्ति GD शर्मा आयोग बना। कब? 2019 में। और किस लिए बना था ये आयोग? तो सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए 2019 में न्यायमूर्ति GD शर्मा आयोग का गठन किया गया था। और जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनको आगे की ओर ले जाने के लिए GD शर्मा आयोग की नियुक्ति की गई थी। उसके बाद 2022 में जो गड्ढा ब्राह्मण था,
दूसरा था कोली, तीसरे का नाम था पदारी जनजाति, पदारी जातीय, चौथा का नाम था पहाड़ी जाति समूह, इन चारों समुदाय को 2022 में एसटी यानी अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया। अनुसूचित जाति को शामिल कर लिया गया है। 2019 में तो आयोग का गठन किया गया था, लेकिन 2022 में इन लोगों करते 2022 में इन चारों समुदायों को एसटी समुदाय में शामिल कर लिया गया। तो हम लोग देख लिए पहाड़ी जाति समूह को। अब हम लोग को देखना है यहाँ पे पदारी जाति है, उसको देखते हैं। पदारी जाति जनजाति इसको देखते हैं। जो पहाड़ी जनजाति है, ये इनका मूल निवास था जम्मू कश्मीर में था। तो जम्मू कश्मीर में किस साइड था, ताइए हम आपको बताते हैं। ये हो गया जम्मू कश्मीर में, इधर उत्तर, ये उत्तर होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो उत्तर और पूरब में इस साइड यहाँ पे उत्तर और पूरब में यहीं पे है जास्कर, यहाँ से उत्तर पूरब में यहाँ तक था जास्कर तक, और दक्षिण में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, और पश्चिम में शेष जो बच गया वो पश्चिम में था। तो आइए हम आपको मैप में दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये उत्तर हो जाता है, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो उत्तर और पूरब में ये वाले इलाके में देखिए, ये वाले इलाके में यहाँ तक, और दक्षिण में यहाँ तक देखिए, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो शेष बच गया तो इधर साइड पश्चिम में बसते थे। इन लोगों का मूल निवास था यहाँ पे। तो उत्तर पूरब में यहाँ पे जास्कर तक, यहाँ जास्कर है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे देखिए दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, और जो बच गया वो पश्चिम की ओर निवास करते थे। उसके बाद देखते हैं कि जो पदारी जनजाति है, इनमें कौन कौन धर्म के लोग शामिल थे। पदारी जनजाति में तो हिंदू या फिर बौद्ध, उसके बाद मुस्लिम, पहाड़ी जाति में तो हिंदू, सिख, मुस्लिम शामिल थे। और पहाड़ी जाति में कौन कौन, हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम, इन तीनों धर्म मिलाकर पहाड़ी जनजाति का निर्माण हुआ है। जब 2011 में जनगणना की गई थी, 2011 में जनगणना, तो जो पहाड़ी जनजाति है, इनकी आबादी थी 21,548। इसका आबादी था पहाड़ी जनजाति, जिनमें ये तो हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम तीनों मिलकर ने पहाड़ी जनजाति का निर्माण किया है। इसलिए इन लोगों तो इन्हीं लोगों का जो आबादी हो गई मिलकर पहाड़ी जनजाति का निर्माण करेंगे। तो इसीलिए जो हिंदू का जो आबादी था वो था 83.6%। उसके बाद जो बौद्ध थे, इनका आबादी था 9.5%। और जो मुस्लिम थे, इनकी आबादी थी 6.8%। ये तीनों मिलाकर पहाड़ी जनजाति का निर्माण किए हैं। उसके बाद जो गुज्जर थे,
गुर्जर जनजाति थे, गुर्जर और बेकरवाल ये दोनों जनजाति तो चारों समुदाय को, ये चार समुदाय हैं, गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पहाड़ी जाति, पधारी जाति, पहाड़ी जाति समूह, ये चारों समुदाय को अनुसूचित जाति में, सॉरी यहाँ पे होगा अनुसूचित जाति ना, अनुसूचित जाति में शामिल होने से ये लोग रोक रहे थे। ये तो पहले बताए थे कि इनकी आबादी बहुत कम है, ये छोटे समुदाय से हैं। और जो गड्ढा ब्राह्मण है वो गद्दी का ही हिस्सा है, कोली है वो सिंपिस का ही हिस्सा है। तो इन लोग को दो बार आरक्षण क्यों मिलेगा? सिंपिस और गद्दी को 1991 में इन लोग को एसटी अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया है। और जब ये दोनों जो जाति है इन लोग का हिस्सा है तो इन लोग को तो दो बार अधिकार मिल गया, दो बार आरक्षण मिल गया। तो ये नहीं हो सकता, इन लोग को दो बार मिलेगा, ये नहीं हो सके कि हम लोग कहीं अधिकार छीन कर इन लोगों को आप दे रहे हैं। इसीलिए ये लोग गुज्जर और बेकरवाल विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग देख लिए कि इन लोग कितना भी विरोध कर रहे हैं गुज्जर और बेकरवाल, लेकिन इन लोगों को 2022 में अभी 1 साल पहले इन लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया है। कितने संघर्ष करने के बाद 2022 में आकर 1989 से लेकर ये लोग भी संघर्ष करते करते अभी 2022 में इन लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। और जब इन लोगों को शामिल किया गया है तो ये किस अनुसूची के तहत? तो अनुसूची 5 के तहत ये गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पहाड़ी जाति समूह इन सबों को अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि एसटी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया, को देखते हैं। शामिल करने की प्रक्रिया, तो जो देखिए एक भारत हम लोग का, उसके बाद देखिए तो किसी भी राज्य को, यहाँ पे राज्य है, यहाँ की राज्य सरकार इनको अपने क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति है यानी पिछड़ जाति है उनको इन जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए राज्य सरकार सिफारिश करते हैं। मान लीजिए बिहार में है तो बिहार में जितने भी जो छोटे छोटे समुदाय हैं, पिछड़ जाती हैं, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से उनको अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए यहाँ की जो सरकार है, नीतीश सरकार, वो केंद्र सरकार को सिफारिश करेंगे। केंद्र सरकार को कि सिफारिश करेंगे कि ये हमारे क्षेत्र में जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको, उन्हीं के तहत आप अनुसूचित जाति में इन जाति को आप शामिल कर लीजिए। और केंद्र सरकार इनकी बातों को सुनेंगे और जो जनजाति के जो जनजाति होते हैं उनके जो मंत्रालय होते हैं, इनमें इन लोगों को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार तो स्वीकार कर लेंगे, हाँ आइए हम आपको इस जाति में शामिल करते हैं। तो जो केंद्र सरकार है सबसे पहले भेजेंगे मंत्रालय में, जनजातीय मंत्रालय है वहाँ पे, जनजातीय मंत्रालय वहाँ पे भेजेंगे। और वहाँ पे यहाँ के जो भारत के रजिस्ट्रार जनरल है, रजिस्ट्रार जनरल, ये इन लोगों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद ये कैबिनेट मंत्री के पास भेजेंगे। कैबिनेट मंत्री
कैबिनेट मंत्री के पास भेजेंगे। सबसे पहले जो राज्य सरकार है एक केंद्र सरकार से सिफारिश करेंगे कि हाँ हमारे क्षेत्र में जो छोटे छोटे समुदाय हैं उनको आप अनुसूचित जाति में शामिल कर लीजिए। केंद्र सरकार उसको जनजातीय मंत्रालय के पास भेजेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल इसकी समीक्षा करेंगे और रजिस्ट्रार जनरल जो समीक्षा कर कैबिनेट मंत्री के पास भेजेंगे। और जब कैबिनेट मंत्री के पास आ जाएगा तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, क्योंकि हम लोग का देश के सबसे प्रधान राष्ट्रपति ही होता है, इसलिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और राष्ट्रपति के पास कब भेजा जाता है? जब संसद के लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा, ये दोनों से पास होकर आना चाहिए, तब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। कोई भी कानून बनाया जाता है तो सबसे पहले लोकसभा में जाता है, उसके बाद जब पास हो जाता है तो राज्यसभा के पास, उसके बाद ना राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो इसीलिए कैबिनेट मंत्री के पास तो चले जाता है, उसके बाद संसद में जाता है, संसद में लोकसभा से पास हो जाएगा, राज्यसभा से पास हो जाएगा, तब राष्ट्रपति के पास आता है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के तहत ये जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर लेंगे। अनुसूची में जाति में शामिल कर लेंगे। तो हम लोग देखे हैं कि जो राज्य सरकार है एक केंद्र सरकार के पास सिफारिश करेंगे कि हमारे क्षेत्र में जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है उनको आप अनुसूचित जाति में शामिल कर लीजिए। और केंद्र सरकार जब इसको अपने में शामिल कर लेगा तो यहाँ पे जनजातीय मंत्रालय के पास भेजेगा। वहाँ पे रजिस्ट्रार जो भारत का रजिस्ट्रार जनरल है इसकी समीक्षा करेगा, इसकी जांच पड़ताल करेगा। जांच पड़ताल करने के बाद एक कैबिनेट मंत्री के पास भेजेगा। जब कैबिनेट मंत्री इसको देख लेंगे तो ये संसद में भेजेगा। संसद में लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों से पास होकर तब राष्ट्रपति के पास आता है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के तहत इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर लेते हैं। तो हम लोग देखे थे कि एसटी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया। अब आइए सबसे अंत में एक प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन कार्य के लिए निजी पक्षों को आदिवासी भूमि के स्थानांतरण को शून्य घोषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए में 3री अनुसूची में, बी में 5वीं अनुसूची में, सी में 9वीं अनुसूची में और डी में 12वीं अनुसूची में। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन देख लीजिए।